हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल मेक प्रॉफिट में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ईंट के बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग इस बिजनेस के माध्यम से मात्र 2 से 3 महीने में ही प्रति 1000 ईंट पर 2000 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक का प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों, इस ईंट के बिजनेस को करने का मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको ना तो ईंट का कोई भट्टा लगाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही ईंट की मैन्युफैक्चरिंग कराने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ ये जान लेते हैं कि ये जो ईंट है इसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। तो अगर आप बात करें ईंट की मार्केट की डिमांड की, तो आप अगर चारों तरफ नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन नई नई बिल्डिंग आपको बनती हुई नजर आ जाएंगी और ये बिल्डिंग बनना भी कभी बंद नहीं होंगी, क्योंकि आज जो मकान आप बनवा रहे हैं कल आपका बेटा बनवाएगा। तो ऐसे में ईंट की डिमांड हर समय मार्केट में बनी रहेगी और ईंट का बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। तो इसलिए इस ईंट के बिजनेस से आप लाइफ टाइम तक कमाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप किसी बिजनेस को सही समय पर शुरू करते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जबकि अगर समय के बाद शुरू करते हैं तो उसमें प्रॉफिट कुछ खास नहीं होती, या कहें तो कि नॉर्मल प्रॉफिट ही होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ईंटों के बिजनेस करने का तरीका बता रहा हूं, उस तरीके को कहते हैं ईंटों की जमाबंदी करना। जमाबंदी का मतलब होता है कि जब ईंटों की कीमत कम हो या ऐसा समय हो जिस समय ईंटें आपको कम कीमत पर मिल जाएं, उस समय आप ईंटों को खरीद लें और जब ईंटों की कीमत ज़्यादा हो तब उसको सेल कर दें। तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो सही समय चुनना जिस पर हम इन ईंटों की खरीदारी करेंगे, और वो सही समय भी चुनना जिस पर हम ईंटों को सेल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईंटों को खरीदने का जो सही समय होता है वो कौन सा होता है और आप इसको किस प्रकार से खरीद सकते हैं। और दूसरी बात बताऊंगा कि ईंटों को बेचने का सही समय कौन सा होता है और आप इसको मार्केट में कैसे बेच सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें अगर अपने पहले पॉइंट की कि ईंटों को खरीदने का सही समय कौन सा होता है और इसको हम कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ईंटों को खरीदने का जो सही समय होता है वो होता है हमारा जुलाई से लेकर के अगस्त लास्ट तक के महीने का, क्योंकि इन दिनों में बारिश सबसे ज़्यादा होती है और ये महीने बारिश के भी माने जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि सारे भट्टे जो हैं वो बंद हो जाते हैं बारिश की वजह से, और वहाँ पर नई ईंट बनना भी बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ऐसे समय में जो लेबर घर जाने लगती है तो भट्टे मालिक को दोबारा से लेबर बुलाने के लिए उस लेबर को कुछ रुपए एडवांस में देने होते हैं। तो ऐसे में भट्टे मालिक पर पैसे की काफ़ी कमी हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में अगर आप भट्टे मालिक के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि मुझे आपके यहाँ से ईंट खरीदनी है और जब आपका भट्टा चालू होगा तब मैं वो आपसे ईंट ले लूँगा, तो भट्टा मालिक जो है उस समय पर आपके पैसों को जमा कर लेता है और आपको ईंटों का जो मेन प्राइस होता है उससे कम प्राइस में वो ईंट दे देता है। यानी कि आप मान सकते हैं कि आपको 2000 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक सस्ती ईंट मिल जाती है। ये आपकी बार्गेनिंग पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है कोई भट्टे वाला आपको केवल 2000 मेन रेट से केवल 2000 रुपये ही कम करे और कोई आपको उसको ज़्यादा अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो आपके 3000 रुपये तक कम कर सकता है। तो आप ये मान सकते हैं कि जब आप ईंट मार्केट में बेचने जाएंगे तो उस समय पर जो ईंट का रेट होगा उसके हिसाब से आपको अभी से ही 2 से 3000 रुपये सस्ती ईंट मिली है। जब आपका सौदा तय हो जाता है उस समय पर ईंट भट्टा मालिक आपको एक पर्ची दे देता है जिस पर आपके ईंट की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों लिखी होती हैं। क्वालिटी से मेरा मतलब होता है ईंट में कई तरीके की क्वालिटी होती हैं जिनको हम बोलचाल की भाषा में अव्वल, दो, तेम इस प्रकार से कहते हैं।
लेकिन फर्स्ट क्वालिटी की जो ईंट होती है बहुत सी जगह पर वो अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा सिकी हुई ईंट होती है, जिसकी वजह से वो मसाला कम पकड़ती है। ऐसे में अगर आप दोम क्वालिटी की ईंट भरते हैं, यानी कहें सेकंड क्वालिटी की ईंट भरते हैं, तो उसकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहेगी और आप आसानी से उस ईंट को सेल कर लेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की कि हमें इस ईंट को सेल करने का जो समय है वो कौन सा है और हम किस प्रकार से मार्केट में इन ईंट को सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ईंट को सेल करने का जो सही समय आता है वो लगभग आप दिवाली के बाद मान सकते हैं कि सारे भट्टे जो हैं वो चालू हो जाते हैं और इन पर नई ईंट बनना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आप भट्टे मालिक से अपनी ईंट खरीद सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो उस समय पर जो नया रेट ईंट का खुलता है उस रेट से ही आप मार्केट में अपनी ईंट सेल कर देंगे, जबकि आपने जो ईंट भरी थी वो थी आपकी मेन रेट से 2000 रुपए से लेकर के 3000 रुपए कम की। यानी कि आप मान सकते हैं कि आप मात्र 2 से 3 महीने में ही 2000 रुपए से लेकर के 3000 रुपए तक का प्रॉफिट आसानी से कमा लेंगे। अब बात करते हैं इसको हम मार्केट में सेल कैसे करेंगे। तो सिंपल तरीका है मार्केट में ईंट को सेल करने का। आप जब भी घर से बाहर निकलते होंगे, आप ऑफिस जाते होंगे या कहीं अपने काम पर जाते होंगे, तो आप देखते होंगे कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मकान या कोई ऑफिस या कोई बिल्डिंग बनती हुई नजर आ जाती है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, जो उस मकान को बनवा रहा है या जो वहां पर मिस्त्री मकान बना रहा है उससे आपको बात करनी है और उससे कहना है कि मैंने अपना ईंट का बिजनेस शुरू किया है और आपको जिस तरीके की ईंट चाहिए, अगर 2 तरीके की ईंट चाहिए तो मैं आपको वो ईंट उस भट्टे से भी 100 से 200 रुपए सस्ती दे दूंगा। तो ऐसे में अगर ईंट प्रति 1000 100 रुपए से लेकर के 200 रुपए सस्ती अगर मिलती है तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति आपसे ही ईंट खरीदेगा। आप ईंट बेचने के लिए जो बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर होते हैं आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाते हैं। ऐसे में उनको ईंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस प्रकार से आप आसानी से ईंट का बिजनेस कर सकते हैं और मात्र 2 से 3 महीने भी, यानी कि आपने जुलाई और अगस्त में ईंट भरी थी और सितंबर से अक्टूबर के बाद जब दिवाली आती है उस समय पर भट्टे चालू हो जाते हैं, यानी अक्टूबर से नवंबर तक आप आराम से सेल कर सकते हैं। तो आप मान लें कि मात्र 2 या 3 महीने के अंदर अंदर ही आपने 2000 रुपए से लेकर के 3000 रुपए तक का प्रॉफिट प्रति 1000 ईंट पर कमा लिया। इस बिजनेस में नुकसान होने का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि हर साल ईंट का रेट कुछ ना कुछ जरूर बढ़ जाता है। अगर आप ईंटों के बिजनेस को करने की सोच रहे हैं या करने वाले हैं, आने वाले 2 से 3 महीने बाद जो बारिश का समय आएगा आप उस समय पर ईंटों का बिजनेस करने की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे।